धर्मा क्या है, कर्मा क्या है और करुणा इस धर्मा और कर्मा से कैसे जुड़े हुए हैं। पहले हम जानेंगे कि धर्मा क्या है। धर्मा बेसिकली इज द यूनिवर्सल लॉ, बट इसे हम दो तरीके से, दो पर्सपेक्टिव से जानेंगे आज, कॉन्सेप्चुअली एंड फंक्शनली। धर्मा, वी कैन से दैट धर्मा इज द धारणा, वो नॉलेज है टू सस्टेन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इस पृथ्वी को सुंदर करने के लिए, सुंदर रखने के लिए जो यूनिवर्सल लॉ है वही है धर्म। अब हमें ये जानना है कि ये जो लॉज है, ये लॉज हमारे लाइफ में कैसे इसका इफेक्ट आता है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो लॉ है इसे हम फंक्शनली ऐसे बोल सकते हैं कि दीज आर द यूनिवर्सल लॉ, बट all the laws are for individual प्रॉस्पेरिटी। मतलब हम इस लॉ को अपने लाइफ में फॉलो करके एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। ये जो कॉस्मिक लॉज, यूनिवर्सल लॉ है, इसे अगर हम अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करें, इसे फॉलो करें, इसको हमारे साथ ऐसे, हम इसको ऐसे फॉलो करें कि यही लॉज हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे और यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेंगे एक अच्छे जीवन जीने के लिए। तो ये जो यूनिवर्सल लॉज और कॉस्मिक एनर्जीज है, ये सब अगर हम अपने लाइफ में ठीक तरीके से फॉलो करें, यही हमारे धर्म हो जाता है। कैसे होता है ये धर्म? मानिए कि हमारे अंदर हमेशा एक इनर बैटल चलता है। देयर इज एन इनर बैटल ऑलवेज गोइंग ऑन अस, विद इन अस। ये इनर बैटल क्या है? ये इनर बैटल ऐसा है कि हम हमेशा अपने आप से लड़ाई करते हैं। फॉर बिटवीन दिस बैटल इज बिटवीन गुड एंड बैड। ये सत्य और असत्य को जानने की कोशिश। द बैटल इज बिटवीन गुड एंड बैड, द प्रॉपर एंड द इम्प्रॉपर, और यू कैन से राइट और रॉन्ग। इवन हमारे जो फेथ है वो उससे भी हमारा एक अपने आप अंदर एक अंतर्युद्ध चलते हैं। वो है हमारे सेल्फ डाउट। जब भी हमारे सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, हमारे फेथ बहुत कम हो जाते हैं। तो बाहर कुछ नहीं है, ये सब हमारे अंदर चलते हैं। और इस युद्ध अगर चलते रहते हैं तो हम एक अच्छे जीवन कभी नहीं जी सकते। हम कुछ अच्छे करने की वो सोच भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर हम ये यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करें, इस कॉस्मिक एनर्जी को फॉलो करें, क्या है इटर्नल ट्रूथ, क्या है वो सत्य जो हमें अपने अंदर लेकर उससे एक अच्छे जीवन, एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक लविंग, कॉन्सिस्टेंट, पीसफुल लाइफ हम जी सकते हैं। लेकिन कैसे हो पाएगा ये? क्योंकि हमारे अंदर तो वो इनर बैटल वक्त चलता है वो। तो ये जो युद्ध है, ये सत्य और असत्य के जो युद्ध है, अगर हम ये असत्य के ऊपर, इस लाइक इल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, तो हमारे अंदर जो ईगो है, जो नेगेटिव इमोशन से, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और अगर हम ट्रूथ की तरफ फोकस करेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये यूनिवर्स कैसे चलता है, ये नेचर कैसे चलता है। और वही ट्रूथ हमारे लाइफ में हमें सही डिसीजन लेने के लिए, सही तरीके से सब कुछ चूज करने के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं। और हम वी कैन लिव a beautiful life through those right ways. Now, अभी हमें ये जानना है कि अगर ये युद्ध हमें ख़त्म करना है, अगर ये इनर बैटल हमें ख़त्म करना है, तो क्या करना चाहिए हमें? हम जो कुछ भी करते हैं इस धरती पर, हम ये जीवन लेकर आए हैं क्योंकि हमारे अंदर एक खोज हमेशा चलता है। हम
वही खोज को जानने के लिए हमारे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल एवोल्यूशन पर चलते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल लॉ को अपने आप यूनिवर्सल लॉ को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे लाइफ में फॉलो करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर जो जो वैल्यूज़ है, जो जो प्रिंसिपल्स है, हमारे अंदर जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, उसे हम जान पाएंगे और उसे धीरे धीरे हमारे अंदर वही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हम और भी प्यूरिफाई होते चले जाएंगे और भी रिफाइंड होते चले जाएंगे। यही रिफाइनमेंट हमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाते हैं। और जब हम ये बॉडी, हमारे जो बॉडी और माइंड, इन दोनों को प्यूरिफाई करेंगे थ्रू फॉलोइंग दोस यूनिवर्सल लॉ, हमारे जो इंटेलेक्ट है, जो कॉन्साइंस और हम जिसे विवेक बोलते हैं, वो विवेक और भी ज़्यादा एक्टिवेट होने लगता है। बाद में जाके थ्रू दिस प्रैक्टिस हमारा वही कॉन्साइंस हमें दिखाते हैं कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। दिस अगर हम इसको फॉलो करें तो हम अपने लाइफ में अच्छे तरीके से अपना धर्म जो है उसे निभा सकते हैं। और जब हम यही ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, हमारे बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करेंगे, एंड आफ्टर प्यूरिफाइंग दिस हमारा इंटेलेक्ट हमें जब सही रास्ता दिखाएंगे, तब जाके हमारा सोल एवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, हमारा सोल जर्नी शुरू हो जाएंगे। और सोल जर्नी जब शुरू हो जाएंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हमारे अंदर होना शुरू हो जाएगा, तब हम धीरे धीरे मोक्ष की तरफ, लिबरेशन की तरफ चलेंगे। हम इस लाइफ में, हम ये जीवन इसलिए इस जीवन में हम आए हैं क्योंकि हमारे जो कर्मास है, उस कर्मास को हमें रिलीज करना है। इस धर्मा को, सही धर्मा को फॉलो करके, उस कर्मा को रिलीज करके हमें धीरे धीरे अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ाना है और लिबरेशन की तरफ जाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो जो बैटल हमारे अंदर चल रहा है, ये सही है कि धर्मास आर द यूनिवर्सल लॉ और द कॉस्मिक लॉज, ठीक है, उसे हम अपनी इंडिविजुअली हम उसको अपना लिया, हम उसको फॉलो करना शुरू किया, हम सही रास्ता हम देख पा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है? इससे ये होता है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, हमारे अंदर प्योरिफिकेशन बढ़ रहा है, हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तब हमारे अंदर जो अनकंडीशनल लव, जो कॉम्पैशन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही लव और कॉम्पैशन के थ्रू हम एक दूसरे से इंटरेक्शन, एक दूसरे से प्यार करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के हेल्प करना शुरू करते हैं। तो धर्मा फॉलो हम इंडिविजुअली करते हैं, लेकिन जब यही धर्मा हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, वो थ्रू द इंटरेक्शन धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। that starts to spreading। कैसे? थ्रू आवर इंटरेक्शन। क्योंकि इस दुनिया में हम बस अपने लिए जीने नहीं आए हैं, हम सबके लिए, हम सब एक साथ इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए आए। तो हम वो धर्मा को फॉलो करेंगे, हमारे अंदर जो प्यार है, जो सद्भावना है, जो कॉम्पैशन है, थ्रू दिस क्वालिटीज हम एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करेंगे, हमारे जो अंदर नॉलेज है, ये भी स्प्रेड करना शुरू होगा। और थ्रू दैट लव एंड कॉम्पैशन हम एक दूसरे से बांधते हुए चलेंगे, मतलब एक दूसरे, सब एक बॉन्डिंग में आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि ये जो धर्मा है, अगर हमारे अंदर ये सब पॉजिटिव क्वालिटीज़ बढ़ने लगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाने लगे, तो क्या होता है? तब जाके हमारे अंदर ये युद्ध जो ऑलवेज गोइंग ऑन विद इन अस, ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होता है। इस बारे में मैं थोड़ा सा गीता में जो लिखा हुआ है, श्री कृष्ण ने जो बोला है, वो थोड़ा बोलना चाहूँगी कि श्री कृष्ण ने बोला है कि अगर आपके अंदर
प्रेम जागरूक हो जाए तो वहां पर कभी भी किसी तरह की युद्ध नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रेम और युद्ध एक साथ नहीं रह पाते। तो नेचुरली हम ये जान गए कि प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम यही जान पाए कि ये जो यूनिवर्सल लॉ है, थ्रू दिस लॉ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आएंगे, फिर वही धीरे धीरे सब में फैलता जाएगा और ये धर्मा को फॉलो करके हम अल्टीमेटली एक पीसफुल, लविंग, कॉन्सिस्टेंट और एक कंप्लीट लाइफ जी पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज निशा। फिर जस्ट फ्यू मिनट आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके श्योर। तो यही जब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आना शुरू हो गया तो हमारे अंदर जो अंतर्युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और हम एक दूसरे में वही प्यार बांटेंगे। इस दुनिया में हम आए हैं उस प्यार को बांटने के लिए थ्रू आवर सर्विस। सर्विस बस ऐसा नहीं कि हम फिजिकली किसी को सर्व कर सकते हैं, हम मेंटली भी, भावनाओं की दान सबसे बड़ा दान होता है। तो हम थ्रू आवर विश, थ्रू आवर ब्लेसिंग्स, थ्रू आवर प्योर लव हम सबको वो प्यार बांट सकते हैं। अभी और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक धर्म युद्ध था। आप सबको पता है कि कुरुक्षेत्र इज अ धर्म क्षेत्र जहाँ पर धर्म का पुनर्स्थापन किया गया था। लेकिन ये भी सही है कि उस धर्म युद्ध में जब अर्जुन ने देखा कि उन्होंने देखा कि सब अपने ही हैं जिसे उनको मारना है, तब उन्होंने, अर्जुन वॉज लॉस्ट, उन्होंने सब कुछ वहाँ पर रख के वहाँ से वापस जाने के लिए सोच रहे थे। और तभी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अभी इस सिचुएशन में आपके लिए यही धर्म है कि आप इस युद्ध को लड़ो। यहाँ पर ये देखना जरूरी नहीं कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धर्म को पुनर्स्थापित करना है। यहाँ पर अभी ये लड़ाई बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और हम सबको पता है कि वहीं पर वहाँ जो श्री कृष्ण जी ने जो जो समझाया आज वही हमारे गीता है। तो ये भी सही है। मैं पहले से एक बार उसको ये कर रही हूँ, रिमाइंड कर रही हूँ कि धर्मा इज द यूनिवर्सल लॉ जिसे हमको फॉलो करना है, पहले इंडिविजुअली, देन द लॉ इज फॉर ऑल, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल, बट शुरू होता है अपने आप से। उस लॉ को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एक बहुत बेहतरीन जीवन को जी सकते हैं। अगर नहीं करेंगे, अगर वो असत्य को हम फोकस करेंगे तो हमारे ईगो और नेगेटिविटी बढ़ जाएगा और वही हमारे अंदर सफरिंग्स और पेन लाएंगे। तो हम क्या चाहते, अच्छे लाइफ, तो हम क्या करेंगे, उस धर्मा को फॉलो करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पर आप जो डिसीजन लोगे वही आपका धर्म होगा। मतलब जैसे कि कुरुक्षेत्र में वहां पर वही धर्म था कि अर्जुन को लड़ना है। सेम एज, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि घर में अगर समवन इज इन डेथ बेड एंड वो आपसे पानी मांग रहा है और घर में कहीं पर आग लग गया, नाउ यू हैव टू डिसाइड, आपको ये डिसाइड करना है विच वन इज योर प्रायोरिटी। उस वक्त उस सिचुएशन में कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी रिलीजियस बुक, कोई भी गुरु, इवन द यूनिवर्सल लॉ won't help you.
यू विल बी योर ओन गुरु। आपको डिसाइड करना है क्या आपके लिए प्रायोरिटी है, और आप वही डिसीजन को लेकर आपने धर्म, उसको अपना धर्म मान के आपको वो करना है, और जो आप करेंगे उसको लेकर आपको वहीं पर स्टैंड होना है कि जो मैंने किया एट दैट मोमेंट, दैट वाज राइट फॉर मी। तो जैसे हम यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं, वैसे हम अपने दिल को भी फॉलो करेंगे। वी फॉलो आवर ओन हार्ट। नाउ द थिंग इज दैट कि व्हाट इज रिलीजियन, क्योंकि अगर धर्मा है तो रिलीजन भी है। धर्मा धर्मा mainly helps us to follow the rules, to live a beautiful life, and if we follow the rule, अगर हम उसको फॉलो करें तो ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा नेचर, मतलब नेचर मदर, यूनिवर्स, ये सब हमें हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए। और रिलीजियन क्या है? रिलीजियंस और कुछ कम्युनिटी के बिलीफ सिस्टम है जहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी धर्म ही है उस कम्युनिटी के लिए। ये हमारे अंदर, ये हमारे चॉइस है, हम किसको पसंद करें और किस रिलीजियन को फॉलो करें। तो देयर आर मेनी रिलीजियन, जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, हिंदुइज्म। इन सब रिलीजियन का बिलीफ जो है वो सेम है कि सबको एक डिवाइन लाइफ लीव करना चाहिए, डिवाइन से ऑलवेज कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन द पाथ्स आर अलग, मतलब पाथ्स आर डिफरेंट। जैसे कि बुद्धिज्म में कहीं पर आप देखेंगे कि गॉड को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। वहाँ पर आप आपके थ्रू द ब्रेथ आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और एक वक्त आएगा जब आप वही बुद्धत्व, वही ईश्वर तत्व आप में आ जाएंगे और आप ही बुद्ध बन जाएंगे। जस्ट लाइक दैट जैनिज्म में भी ऐसा कुछ प्रोसेस है, मतलब वहाँ का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करना चाहिए। द बेस्ट लॉज आर देयर। सेम थिंग हिंदुइज्म में है, क्रिश्चियनिटी में सरेंडरिंग मस्ट, आपको सरेंडर करना है प्रभु के सामने, कॉन्फेस करना है आपके सिंस को। जस्ट लाइक दैट हिंदुइज्म में हम लोग डिवोशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हमें कंप्लीटली डिवोटी होना पड़ता है, तब जाके हम डिवाइन से मार्च होते हैं। तो एक एक रिलीजन का एक एक अलग अलग कॉन्सेप्शन है, बट द बेसिक प्रिंसिपल्स इज सेम कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए, पॉजिटिवली उससे मानना चाहिए, ताकि हमारे अंदर वही ट्रांसफॉर्मेशन आए और हम थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सोल जर्नी में आगे बढ़ पाए। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मास। इसके सिवा जो है वो है कि रिलीजियन, यूनिवर्सल लॉ, ये सब है, फिर भी वी शुड फॉलो आवर ओन हार्ट। हमें अपने अंदर की जो साउंड है, जो हमारे अंदर के जो आवाज़ है, उसे भी सुनना है, क्योंकि दैट इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। हमारे लिए वो ट्रूथ है, और ये ट्रूथ पर्सन टू पर्सन वैरीज। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ट्रूथ अलग होते हैं। आपके लिए जो प्रायोरिटी रखता है दूसरे के लिए वो नहीं हो सकता है। तो जिसके लिए जो ट्रूथ है उससे वही फॉलो करना है, क्योंकि वो आपके इनर स्ट्रेंथ है, और वही आपको ट्रांसफॉर्मेशन के करीब ले जाएंगे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ ले जाएंगे। और ये सब, ये धर्म फॉलो करके हम इस अपने आप को जैसे एक अच्छे जिंदगी दे सकते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी को भी हम बहुत सुंदर कर सकते हैं, वही प्रेम और करुणा देकर, सबसे मिलजुल कर,
सबको एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे को सर्व करके हम इस पृथ्वी को और भी सुंदर बना सकते हैं. तो वी शुड फॉलो आवर धर्म. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आप लोग देख सकते हैं स्लाइड भी, कि जहाँ पर रामकृष्ण देव है वहाँ पर बहुत सारा सिंबल्स है. मीन्स देयर आर मेनी धर्मास, बट द मेन थिंग इज दैट टू अचीव द डिविनिटी विद इन अस. हमारे अंदर जो ईश्वर है उसे जगाना है और उससे जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उससे हमें कनेक्ट होना है. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ. जैसे कि यहाँ पर प्रे व्हील है, आप जानते हो कि बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं. इसका मतलब है इनमें बहुत सारा मंत्रस है और बहुत कुछ पॉजिटिव थिंग वहाँ पर लिखा हुआ है. आई डोंट नो द मीनिंग एक्चुअली, बट आई नो दिस थिंग कि अगर वो हम स्पिन करते हैं, जितना ज़्यादा वो रोटेट करेंगे, जितना ज़्यादा वो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा हम उस वाइब्रेशन के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो हमारे लिए काम करेगा. और धर्मा के बारे में हिंदुइज्म में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि राम जी, क्योंकि ही इज़ द परफेक्ट पर्सन जिन्होंने हमें रोल मॉडल है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे धर्मा को फॉलो करना है लाइफ में. क्योंकि वो व्यक्ति हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं जो अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करके हमें ये सिखाता है कि द लाइफ इज नॉट फॉर ओनली आवर प्लेजर, आवर हैप्पीनेस. ये बस मेरे लिए हैप्पीनेस नहीं है, मेरे प्लेजर के लिए नहीं है. द लाइफ इज फॉर ऑल, सबके लिए है. और उसको सबकी खुशी के लिए अगर हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे. तो दिस इज द मैसेज हियर कि राम जी ने यही दिखाया कि he has left, उन्होंने सब कुछ अब सबके लिए वो छोड़ चुके थे, सैक्रिफाइस कर चुके थे. उनका फैमिली लाइफ, वाइफ, उनके सॉन्स एंड पूरा उनका होल लाइफ डेडिकेटेड टू हिज किंगडम. वो अपने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करके बस अपना धर्म जो था वो पालन कर चुके थे. द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ तो ये रहा द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा. नाउ व्हाट इज कर्मा? सो धर्मा इज बेसिकली व्हाट शुड आई डू एंड कर्मा इज व्हाट आई एम डूइंग. मैं क्या कर रही हूँ वो मेरा कर्मा है. Dharma will show us the right way of living, and karma that will teach us how should be our thoughts through which our life, जैसा हमारा सोच होगा वैसे ही हमारे कर्मा कैसे रिलेट है, यही हम लॉ ऑफ कर्मा से सीखते हैं. तो कर्मा मीन्स द लॉ ऑफ एक्शन. The law of actions has some sequences. Like every action has same and equal reaction. हम जो भी करेंगे उसका एक इक्वल रिएक्शन हमारे लाइफ में वापस आएंगे. What we sow, we will reap. जो भी होगा उसका जो भी कर्म हम करेंगे वो बस हमारे लाइफ में उसका इफेक्ट वापस आएंगे. सो कर्मा कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट वी शुड थिंक, क्या हमारे जो फिजिकल एक्शन है दैट आर द कर्मास ओनली? नो, कर्मा स्टार्ट्स फ्रॉम आवर थॉट्स.
हमारी जो सोच है वहां से कर्मा शुरू हो जाता है। थ्रू दैट थॉट्स, मतलब वो थॉट्स के जो वाइब्रेशन है, अगर आप जो भी थॉट रिपीटेडली सोचोगे उसका जो वाइब्रेशन है वो आपके पास वापस आएंगे। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर थॉट्स। हमारे जो थॉट्स है उसे हमें बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल होना चाहिए। इसलिए हम सब ऑलवेज बोलते हैं कि वी शुड थिंक पॉजिटिवली। क्या हमें ऑलवेज पॉजिटिवली सोचना है, नेगेटिवली नहीं सोचना है? क्या होता है अगर नेगेटिवली हम लोग सोचेंगे तो? अगर हम नेगेटिवली सोचेंगे, चॉइस इज आवर्स, हम सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, चॉइस इज आवर्स। लेकिन अगर हम नेगेटिवली सोचेंगे तो हमारे लाइफ में पेन और सफरिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हम सोचेंगे उसका ही इफेक्ट हमारे लाइफ में आना शुरू होगा। That's why we always think positively, purely, so that हमारी लाइफ में वही पुण्य वापस आए। तो देयर इज गुड एक्शन एंड बैड एक्शन, मतलब एक अच्छे कर्म होता है, एक बुरा कर्म। नाउ द सेम थिंग इज देयर कि कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्म कर रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कर्मा, अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं, अगर ये लाइफ बहुत पीसफुल है, बहुत हैप्पीनेस है इसमें, तो मानिए कि ये आपके कुछ पहले कर्मा का रिजल्ट्स है जो अभी आप भोग रहे हैं, जिसके थ्रू यू आर गोइंग। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कर्मा। ये कर्मा, थ्रू दिस कर्मास हमारे लाइफ कंप्लीटली रेगुलेट होता है। एक प्रारब्ध कर्मा, एक संचित कर्मा, आगामी कर्मा, और उसे हम क्रियामन कर्मा भी बोलते हैं, और कर्मकांड कर्मा। हमारा जो होल लाइफ है ये कर्मा से ही चलता है। प्रारब्ध कर्मा वो है आज हम जो भोग रहे हैं, हमारे लाइफ जैसा है, मतलब कहीं ना कहीं हम वैसा कर्म कर चुके हैं, आज उसका रिजल्ट वी आर रिसीविंग। संचित कर्मा, दोज कर्मा जो अभी हम कर रहे हैं और इसे फ्यूचर में इसका रिजल्ट हमें मिलेंगे। क्रियामन कर्मा इज अ पार्ट ऑफ संचित कर्मा। जैसे कि कुछ कर्मा आपको बहुत फ्यूचर मतलब बहुत वो शायद आपके नेक्स्ट लाइफ में मिल जाए, और क्रियामन कर्मा मतलब कुछ दिन बाद आपको जो मिलना है वो आपका आगामी कर्मा है। और कर्मकन कर्मा जो आप अभी कर रहे हो और इंस्टेंटली उसका फल, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग हमें सैलरी मिला, हमारा जो सैलरी है वो मिल गए, तो थोड़ा सा हम सेविंग्स के लिए रख दिए, तो वो हमारे जो सेविंग्स मतलब जो फिक्स डिपॉजिट है वो हमारा संचित कर्मा, वो हम नेक्स्ट लाइफ में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम समथिंग वी सेव फॉर नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट 2-3 वीक्स फॉर, वो हमारा आगामी कर्मा है, जहाँ पर क्रियामन कर्मा है, जहाँ पर हम कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट पाएंगे। और कर्मकन कर्मा जो अभी हम अपने लिए स्पेंड करेंगे वो है कर्मकन कर्मा। मतलब अभी आप कुछ ऐसा कुछ आपने किए जिसका मतलब आप कुछ ऐसा कुछ फास्ट फूड और समथिंग यू टुक, और उसके बाद आपका तबीयत बिगड़ गई, दैट मीन्स आपने वो खाए थे इसलिए आपके हेल्थ पर उसका असर पड़ गया, दैट इज कर्मकांड क्रिया। मतलब उस वक्त इंस्टेंटली आपको वो रिजल्ट मिल गए। तो दीज आर द डिफरेंट, मेनली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्मा जो हमारे लाइफ को रेगुलेट करते हैं। प्रारब्ध कर्मा जो वो हमारे संचित कर्मा के ही पार्ट है, जो पहले हो गया था वो संचित अभी हम लेकर आए,
वो संचित था तब के लिए, लेकिन अभी वो हमारे लाइफ में है, तो वो अभी हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ संचित कर्मा ऑल्सो, प्रीवियस संचित कर्मा. नाउ ये कर्मा तो हम जान ली कि इस कर्मा से हमारे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स और मे भी सारे खुशियाँ जो भी है, ये कर्मा के दौरान ही हमें मिलता है. अगर गुड कर्मा है तो हम पुण्य कर चुके हैं और उससे अभी हम भोग रहे हैं, और अगर बैड कर्मा से तो कुछ पाप है जो अभी हमारे लिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं, बहुत सारा पेन एंड सफरिंग से. अब व्हाट इज पाप? पाप मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ कि बहुत खराब है, आपको नहीं करना है. पाप ये है कि अगर आप यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट कुछ करोगे, इवन अगेंस्ट योर कॉन्साइंस, आपके मन करने में नहीं है लेकिन आप कर रहे हो, दैट इज पाप. किसी के लिए कुछ काम करना पाप नहीं होता है. जैसे कोई रबड़ी कर रहा है, वो उसका नीड है, वो कर रहा है, वो सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए सही है, और कोई सोच रहा है कि ये कर रहा है मतलब इनका ये आदमी खराब है, ये कुछ अच्छे काम नहीं कर रहा है. तो वो जो जिन्होंने वो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा वो जो सोच रहा है उनका पाप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो निगेटिवली बहुत ज्यादा सोच रहा है, वो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो चुके हैं, तो उनके लिए पाप ज्यादा हो जाएगा तब. लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड्स अपन इंडिविजुअल कि आप कैसे सोचोगे, कैसे उसको देखोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है. आपका कर्मा कैसे आपके लाइफ में उस इफेक्ट, उसको वो असर आपके लाइफ में उसका असर पड़ता है. इसके बाद हमें ये तो मन में आ ही जाते कि तो क्या हम कर्मा से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तो क्या हम अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसी लूप में रह जाएंगे? ऐसा नहीं, हम सब अपनी कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. इवन वी आर हियर टू न्यूट्रलाइज आवर कर्मास. हम यहाँ पर यही एक्सपीरियंस करने आए हैं कि हमारे जो संचित था उसको रिलीज करना है. रिलीज करके हमें अभी जो कर्मा करना है उससे और भी अच्छे तरीके से, अब थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन हमें हमारे कर्मा को रिलीज करके उनसे मुक्त होना है. कैसे कर पाएंगे ये सब? सबसे पहले जो भी हमारे संचित कर्मा, अभी जो हमारे लाइफ में सफरिंग्स है, जो भी प्रॉब्लम है, इसे हमें डिटच होकर देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं गीता और वेद का दो एक्सप्लेनेशन दूंगी. कैसे गीता में श्री कृष्ण ने उसको समझाए हुए हैं और वेदांत में कैसे इसको एक्सप्लेन करे हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो गीता में जो लिखा हुआ है, श्री कृष्ण ने जो बोला है कि हमारे कर्मा के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं. एक कर्मा, एक विकर्मा, एक अकर्मा. कर्मा इज लाइक दैट कि कर्मा इज दैट एक्शन जो हम खुद के लिए कर रहे हैं विद एन एक्सपेक्टेशन. मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि मेरा रिजल्ट अच्छा होगा. तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, हम सब करते हैं ये सब. विकर्मा इज दैट एक्शन which we do only for our pleasure. और हम इस हद तक जा सकते हैं कि दूसरे से छीन के वो ले सकते हैं. तो विकर्मा इज दैट बैड एक्शन. आप उसे वो भी बोल सकते, क्योंकि हम यहाँ पर किसी से छीन कर कुछ नहीं लाने की, कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं. लेकिन विकर्मा is those negative emotions, those negative action with those negative emotions कि जहाँ पर हम बस खुद के लिए सोचते हैं, खुद के हैप्पीनेस, प्लेजर यही सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते. दैट इज विकर्मा. एंड अकर्मा इज द बेस्ट एक्शन, बेस्ट कर्मा, जहाँ पर हम जो भी करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. क्योंकि इस धरती पर हम आए हैं एक अच्छे जीवन जीने के लिए और सबको उस जीवन के तरीके सिखाने के लिए.
सो जहाँ पर हम सब मिलकर रहेंगे वहाँ पर हमें खुद के लिए नहीं सोचना है, सबके लिए सोचना है। तो जो भी कर्मा हम करेंगे विदाउट एक्सपेक्टेशन करेंगे, ताकि हम भी अपने लाइफ में कर्मा से मुक्त हो पाए और दूसरों को भी वही नॉलेज दे सके, ताकि हम अपने ही कर्मा में बांध ना जाए। कर्मा तो करना ही है, वी शुड हैव टू डू द एक्शन, बट कर्मा बस विदाउट एक्सपेक्टेशन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी सोचकर करना है। जैसे हम इस धरती पर आए हैं तो हमें वो सोचना है कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये काम करेंगे, बट इस काम से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा, वो सोचकर कुछ नहीं करेंगे। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे हम खुद लेंगे। जहाँ पर ये सोच हमारे अंदर आ जाएगा, तब हम दूसरों को ब्लेम देना भी बंद कर देंगे। क्योंकि जो कुछ भी प्रॉब्लम, जो कुछ भी सफरिंग्स है, हम दूसरों को ही ब्लेम देते हैं। तो अगर आप निष्काम होकर काम करेंगे तो वो ब्लेमिंग बंद हो जाएगा। लेकिन ये करने के लिए हमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होता है। द नेक्स्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू वेदांत, वेदांत भी ऐसा ही कॉन्सेप्शन, ये कॉन्सेप्शन ही है लेकिन थोड़ा अलग है। वहाँ पर 3 सत्य को वो लोग मानते हैं। एक है पारिभाषिक सत्य, एक व्यावहारिक सत्य, एक परमात्मिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य है इल्यूशन ऑफ ओन ट्रूथ। जैसे हम लोग विकर्म को सोचते हैं कि ऑल एक्शन इज ओनली फॉर माई प्लेजर, जस्ट लाइक दैट इल्यूशन ऑफ ओन सेल्फ, मतलब मैं जी रही हूँ बस मेरे लिए, दैट इज प्रतिभाषिक सत्य। मतलब मुझे वो सत्य का पता नहीं है, आई एम इन दैट इल्यूशन कि सत्य मतलब मैं और मेरा बॉडी, यही। और इस बॉडी के लिए जो भी प्लेजर चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, वो मैं खुद के लिए लाऊंगी। और अगर हो सके तो दूसरे से छीन कर भी ला सकती हूँ, अगर हो सके तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एनी कर्मा वी कैन डू। दैट कॉन्सेप्शन इज प्रतिभाषिक सत्य। देन व्यावहारिक सत्य, वहाँ पर हम मानते हैं कि इस धरती पर 2 रियलिटी एग्जिस्ट होता है। जैसे कि आँख है और आपका हाथ भी है। अगर आप आँख में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो बोथ आर रियल, आँख भी रियल, आपके हाथ भी रियल है। आँख का जो क्वालिटी है वो है बर्न करना, तो आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, दैट इज ट्रू। मतलब इस दुनिया में जो जो पोलरिटीज है वो एक्सेप्ट करते हैं ये कॉन्सेप्शन व्यावहारिक सत्य। लेकिन उससे भी आगे कुछ है, दैट इज परमात्मिक सत्य, बी इन योर प्योर कॉन्शियसनेस, जस्ट लाइक दैट निष्काम कर्म। मतलब आप जब निष्काम होते हो तब आप बस अपनी कॉन्शियसनेस में रहते हो। आप जो भी काम करते हो उसे डिटच होकर करते हो। वी डू आवर एक्शन बट विद एन डिटचमेंट। परमात्मिक सत्य इज जस्ट लाइक दैट कि हम जब अपनी प्योर कॉन्शियस में रहते हैं, जब हम हमारे खुद के विटनेस होते हैं, हम खुद ऑब्जर्व करते हैं बस डिटच होके कि हम ये काम कर रहे हैं, दैट इज द इटर्नल ट्रूथ, दैट इज परमात्मिक सत्य। मतलब हम परम को मानते हैं और उसको ही सत्य मान के चलते हैं। हमारे सत्य यही है, वी आर द सोल, वी आर द डिवाइन पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। जब ये अवेयरनेस ऑल टाइम आपके अंदर रहेगा तो आप जो भी करोगे आपको खुद को पता चलेगा कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ कि मैं इस जीवन में आई हूँ, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। बट आई एम नॉट दैट वर्क, आई एम नॉट दैट एक्शन, नॉट आई एम दैट बॉडी। मैं वो कॉन्शियसनेस हूँ, थ्रू दैट आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग्स।
और वही श्रेष्ठ कर्म है। और ये कर्म, जब ये थ्योरी हम लोग अपने आप में इसको ठीक तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, हम थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग के अंदर ये इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तब जो हमारे अंदर रहेगा दैट इज़ ओनली लाइट एंड लव, वो है प्रेम और करुणा। इसके सिवा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि इस दुनिया में हम आए हैं उस धर्म को फॉलो करने के लिए। थ्रू दैट धर्म वी ओनली कैन डू द कर्मा, but everything, from everything we can detach ourselves. That is our pure consciousness. We can be all the time in our pure consciousness. और जब भी हम प्योर कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हमारे अंदर से जो कर्मा, जो कुछ निकलेंगे, थ्रू दैट लव, थ्रू दैट कंपैशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जुग जुग से यही हमें सिखाया गया है कि कैसे जीना है हमारे जिंदगी, कैसे जीना चाहिए हमारा जिंदगी। यहाँ पर साई बाबा की तस्वीर है, मादर टेरेसा बुद्धा की आइडल है। तो सब ने यही सिखाया कि हम सब इस क्रिएटर, ये सृष्टि का एक पार्ट है, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है जो वो है थ्रू आस हम उस मैनकाइंड को सर्व करें। हमारे अंदर जो प्रेम और करुणा है, थ्रू दैट हमें सबको सर्व करना चाहिए। सर्विस इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क। ये हमारा सबसे अच्छा कर्मा भी है और धर्मा भी है, टू मेक दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल, मोर पीसफुल। जैसे आज ये पिक्चर्स मैंने इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आई एम फ्रॉम कलकत्ता, सो मदर टेरेसा के यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ, उनकी तस्वीर के सामने मैं खड़ी होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे उन्होंने ये सब किया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्फनेज वहाँ पर रहते हैं और आप लोग अगर जाओगे तो वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस। हमारे घर में एक बच्चे रहते हैं तो बहुत सारा नॉइज, लेकिन वहाँ पर आप एक भी साउंड नहीं सुन पाते, क्योंकि वो बच्चे उनको पता चल जाता है कि कोई नहीं है वो पैम्पर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है वो है अनकंडीशनल लव। तो वहाँ का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है। और मदर के रूम में आप जाएंगे तो देखेंगे बस एक बिस्तर है, एक टेबल है और जीसस की क्रॉस है। अभी तो मदर टेरेसा सेंट है, लेकिन इतना सिंपल लाइफ और इतना सारा काम। सो उनके लिए शायद ट्रेजर जो था वो था उनका अनकंडीशनल लव एंड उनका कॉम्पैशन। वो ट्रेजर जिससे उन्होंने अपने लाइफ को डेडिकेटेड कर दी। सो माई इंस्पिरेशन ऑलवेज। और आप बुद्धा की तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ इज ओनली फॉर पीस। जहाँ पर पीस नहीं है वहाँ पर हम कोई भी नहीं जाते हैं। जैसे कि धर्मस्थान में भी हम लोग जाते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमें वही पीस मिलता है। और साईं बाबा, हम सब जानते कि उनके करुणा और प्रेम, जब किसी को ब्लेस करना है, किसी को हीलिंग करना है ना, तो शायद हम उतनी ज़्यादा मतलब वो बड़प्पन, वो दैट हर्ट, आपको बहुत ब्रॉड माइंडेड होना है, वो हर्ट प्योर होना चाहिए, नहीं तो वो ब्लेसिंग्स, वो हीलिंग हम कभी नहीं दे पाएंगे किसी को। सो व्हेन आई फील दैट कहीं भी अगर मैं जजमेंटल हो जाती हूँ तो मैं
साई बाबा को बहुत याद करती हूँ कि अगर हम जजमेंटल हो जाए तो हम हीलिंग नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं, किसी के लिए कुछ दुआ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हमें यही सिखाया गया है कि थ्रू दैट लव वी शुड सर्व दिस वर्ल्ड, वी शुड सर्व एवरीवन। दिस लाइफ इज नॉट फॉर ओनली फॉर आवरसेल्व्स, सबके लिए कुछ ना कुछ करना है। आई गेस आई होप यू ऑल हैव, आप सब ये छोटा सा जो प्रेजेंटेशन था इसको ठीक तरीके से समझ पाए हैं कि क्या है हमारे लाइफ पर्पस, क्यों धर्मा एंड कर्मा इतना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें वो अनकंडीशनल लव पीस को बढ़ाना है और कर्मा को न्यूट्रलाइज करके हमें अपनी सोल जर्नी में आगे जाना है ताकि हम लिबरेशन की तरफ बढ़ पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधुमिता जी, ये ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन के लिए। बहुत अच्छे से समझाया कर्मा के पूरे डिटेल्स को आपने। तो अब हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट करेंगे मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले। जैसे इस कर्मा को हमने समझा है, तो जो सेल्फ हीलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं वो जानते हैं कि जैसे कर्मा को कैसे हील करना है। पर जिन्होंने नहीं सीखा है तो वो हमसे डिस्टेंस हीलिंग की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जो हम ले रहे हैं 5 डेज़ के लिए। 5 डेज़ का एक्सपीरियंस आप लें और जाने कि हीलिंग आपको कैसे हेल्प करेगी। उसके बाद जैसे 3 मंथ्स की भी हीलिंग है। देयर आर मैनी सीवियर केसेस, जैसे कैंसर पेशेंट होते हैं या फिर कोई माइंड इम्बैलेंसेस ज़्यादा है, डिप्रेशन केस ज़्यादा है, या जैसे हमने संचेत कर्मा के बारे में समझा, तो संचेत कर्मा के लिए कई बार हमें मास हीलिंग रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ एक हीलर नहीं कई सारे हीलर्स हील करते हैं। तो ऐसे समय में हम 3 मंथ्स की हीलिंग सजेस्ट करते हैं। और उसके बाद ऑरा भी मॉनिटर होता है। ऑरा मॉनिटर करने के बाद वी सजेस्ट मैनी अदर रेमेडीज ऑल्सो एंड मैनी अदर थिंग ऑल्सो। तो ये रिक्वेस्ट आप हमें दे सकते हैं। जो सीखे हुए हैं वो भी अगर चाहें कि सपोर्टिव हीलिंग उन्हें मिले कुछ समय के लिए, तो वो भी हमें रिक्वेस्ट दे सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गिव द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। जैसे अभी कोविड केस चल रहे हैं, तो देयर आर मैनी कोविड हीलिंग गोइंग ऑन विद अस और हमें ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो इस हीलिंग के लिए आप हमारे कोई भी टीम मेंबर से कांटेक्ट करें। ये टीम मेंबर आपको गाइड करेंगे रजिस्ट्रेशंस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड अगेन टू मधुमिता जी, हम अब कंटिन्यू करेंगे फॉर मेडिटेशन। थैंक यू निशा। सो आज का जो मेडिटेशन होगा, ये हर मंडे हम जैसे भगवान से अपना लाइट, उनका लाइट हम लेते हैं। आज हम भगवान से जुड़ेंगे ज़रूर, शिव शक्ति से और सब गुरु से जुड़ेंगे और उनसे लाइट लेंगे। लेकिन आज हमें देना है। आज हम अपना हार्ट चक्र ओपन करेंगे और सबको, जो भी है, जो स्क्रीन पर है, जो हम सबसे जुड़े हुए हैं, इवन आपके घर में अगर छोटे से पौधे हैं, कोई पेट है और कोई नेबर है, आप जो तकलीफ में है, नहीं है, जो भी है, जैसे भी है, आपको अगर लगे तो सब में आप ये अनकंडीशनल लव एंड कॉम्पैशन प्लीज स्प्रेड इट फ्रॉम यू टू द अदर्स। और उससे पहले ये भी मैं बताऊंगी कि हमारे जो 3 चक्रस है नीचे का, रूट, सैक्रल एंड मणिपुरा, सोलर प्लेक्सस, ये तीनों चक्र हमारे कार्मिक बंधन से हम पहले भी ये जान चुके हैं। और ऊपर के जो 3 चक्रस है, दे आर स्पिरिचुअल, लेकिन इन बिटवीन देयर इज हार्ट चक्र, जो हमें ये सब चक्र को बैलेंस करते हैं, करने के लिए हेल्प करते हैं। और हार्ट चक्र हमारे वही अनकंडीशनल लव और कंपैशन को सिग्निफाई करते हैं। तो आज हम उस लव, उस कंपैशन को चारों तरफ स्प्रेड करेंगे थ्रू द मेडिटेशन एंड वी विल इन्वोक शिव शक्ति, आवर गुरु, Sai Baba, and
आपको आपके लिए जो सही लगे, आपके गुरु, गॉड, गॉडेसेस, कृष्णा, बुद्धा, जिससे आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, आप उनसे उनको इन्वोक कीजिए और सेल्फ हीलिंग करके थ्रू द हार्ट चक्रा विल स्प्रेड दैट लव एंड ब्लेस एवरीवन। आप सबको ब्लेस करना, सबको हील करते हैं, करेंगे आज, ठीक। सो क्लोज योर आइज, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। अपनी आँख बंद कीजिए, सांसों को अंदर लीजिए और बाहर निकालिए। To slow down your mind, just take few deep breaths. Sit comfortably. Inhale and exhale. With the inhalation, your body gets more oxygen. Your brain gets oxygenated. सांस अंदर लेते हुए आपके पूरा शरीर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगा और जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन अंदर लेंगे उतना ही ज़्यादा रिलैक्सेशन धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलते हुए जाएंगे। Breathe in and breathe out. With your exhalation, your stress, anxiety, all the negative emotions are coming out from your body. Exhalation के साथ साथ आपके अंदर से आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे and you feel so light और आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करेंगे। जितना ज़्यादा आप लाइट होता जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप रिलैक्स हो पाएंगे। The more we feel light, the more feel relaxed. Just feel the relaxation within you from the top of your head. The relaxation is spreading slowly, slowly to your eyes, all over your face, your throat, shoulder, the relaxation is coming down to your chest, to both of your hands,
abdomen, your lower abdomen. And slowly it is coming down to your thighs, knees, calf muscles, and your face. All over your body, the relaxation has spreaded. You can feel very light and relaxed, just like a wave all over your body has spread it. Your mind becomes so quiet. You're feeling very happy, blissful. Now, invoke the god and goddesses. Invoke Shiv Shakti. Invoke Sai Baba. Anyone whom you like to connect with the divine. Just invoke them. अब सब अपनी अपनी गॉड गॉडेसेस गुरु सबको इन्वोक कर सकते हैं to connect yourself, to receive the light and love from them. Visualize in your third eye that Shiv Shakti, Sai Baba, Thakur, everyone has come to bless us, has come to give us their love and light, and we are ready to receive that light and that pure love. We can feel their divine presence within us. हम सब अपने अंदर वो डिवाइन प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं. We are connected. Start to receive the light and love through your crown chakra. Just visualize the purple color lotus has opened and you are receiving immense amount of light and love through your crown chakra. They are sending their blessings, their love, their light toward us. हम सब महसूस कर रहे हैं कि हम उनकी लाइट, उनके आशीर्वाद
उनकी लव, सब कुछ थ्रू द क्राउन चक्रा हम सब रिसीव कर पा रहे हैं. And that light is flowing down towards our third eye chakra, throat chakra, and touched our heart chakra. वो लाइट हमारे क्राउन चक्र होकर थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, देन it has touched heart chakra. महसूस कीजिए, फील कीजिए, your heart chakra has opened and all this love and light is flowing from you towards others. Visualize the light is going down to your Manipura chakra, sacral chakra, and touched your root chakra. And from there, it is going down to the Mother Earth. And from the core of the earth, there is a golden light, beautiful light, which is coming towards your legs. It is going up, touch your root chakra, again your sacral chakra, solar plexus, and then it comes to your heart chakra. All the light and love of the God, goddesses, the gurus, and the Mother Earth. All those light and love is spreading through me all over. Just feel, just visualize beautiful light is spreading. महसूस कीजिए that pure light चारों तरफ फैल रहा है. आपके अंदर से होते हुए बाहर, जहाँ पर जो भी है उन तक पहुँच रहा है. जो जो इसे सुन रहा है वो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं इस लाइट को अपने अंदर लेके सब में बांटने के लिए. Because you are doing the best action, the best service. आप सब अपनी ये लाइट को सब में फैलाकर अपने कर्मा को और भी प्यूरिफाई कर रहे हैं. आपके सब भावना, your pure thoughts, सबके लिए चारों तरफ spreading
ये प्यार, ये करुणा एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर रहा है। और ये डिवाइन लाइट इतना ही प्योर है कि जो भी इसे रिसीव कर रहा है, he is getting healed. ये लाइट, ये लव जिनके पास जा रहा है, जो इन्हें अपने अंदर ले रहा है, वो उस वक्त सारी नकारात्मक कर्मा, नकारात्मक सोच से बाहर आ रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं रह पाएगा। It will transform everything into positive and pure. आपके घर में अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी बीमार है, उन तक ये लाइट एंड लव पहुंच रहा है। आपके घर में जो भी प्लांट्स हैं, उन तक ये रोशनी पहुंच रहा है। आपके नेबर, इवन each and every insects, animals which are nearer to you, they are also receiving this light and love. All the participants, अब जो इस सेशन में हो, सब एक दूसरे की लाइफ रिसीव कर पा रहे हैं। All the team members of SCAM are getting your light, love, compassion, your blessings. We all are feeling divinely contented. हम सब अपनी तरफ से ये लाइट एंड लव आज सर को भी भेजेंगे। Just visualize you all are receiving the light from Shiv Shakti, from Sai Baba, from Ma Kali, from Krishna, from your gurus. All the lights entering into your crown chakra, flowing towards your heart chakra. From there, it is flowing to soul. We all, हम सब उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। To be in good health, और हम सब उनसे भी वो लाइट लेकर, वो ब्लेसिंग्स लेकर अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं।
each one of you can spread the light anywhere in your body. If you feel any pain or anything which makes you uncomfortable, वो लाइट लेकर आप अपने शरीर में कहीं भी अगर पेन है, आपके मन में कहीं भी पेन है, उसे लेकर आप हील हो जाइए. Just feel it's a beautiful love and light. महसूस कीजिए ये करुणा का बरसात हो रहा है चारों तरफ. हम सब एक दूसरे को वही लाइट देकर दिल से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं. Just feel good, divine, peaceful and blissful. Giving is the best action. सबसे बड़ा कर्मा है भावनाओं की दान. And we all are doing the same today. We are here to make this world more beautiful, more divine. Just feel it. Go down to the God, to the Guru, to Shiv Shakti, to Sai Baba, to Krishna, Thakur, or your Guru, everyone whom you believe from your heart. Go down to them. Say thank you. Be with us. Bless us. Now slowly send back the light to them. Send your gratitude to the divine, to the universe, to the nature, to protect all of us, to support us. Send the gratitude to the Mother Earth. Say thank you to yourself and all of us. हम सब अपने आप को थैंक यू देंगे कि हम सब एक साथ मिलके ये डिवाइन एक्सपीरियंस, ये डिवाइन लाइट को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक दूसरे को हील कर चुके हैं, एक दूसरे को ब्लेस कर चुके हैं. सो वी ऑल डिजर्व द थैंक यू. धीरे धीरे come back to your own consciousness. You can move your fingers. And whenever you are comfortable, you can open your eyes. Thank you.
So thank you very much, Madhumita ji. I hope everyone enjoyed a lot. सबको बहुत क्लियर हो गया धर्म और कर्म के बीच में फर्क क्या है और किस तरह से हमें करुणा भाव से जीवन जीना है। ये बहुत सिंपल वे में आज मधुमिता जी ने समझाया। सबके बिहाफ पे वंस अगेन थैंक यू मधुमिता जी फॉर एक्सप्लेनिंग एंड टेकिंग सो मच deep study and beautiful PPT she had made and explained her very easily. So I hope people have enjoyed meditation and the talk. If anyone wants to share, किसी को कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ क्वेरीज है तो हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। या हम इन्हें अनम्यूट करते हैं। या Hello, sir. Good evening. या गुड इवनिंग। Okay, thank you, Madhumati ma'am. Hello, sir. हेलो। Sir, actually, it was very wonderful. I was having that confusion between prarabdha karma and sanchit karma. Today, Right, ma'am right. explained me what it is in our life, how we are Right. leading that in our life. Unconsciously, I will not be knowing, but we'll be doing more and more in our life. Right. But as you said through your session, I'm going with that flow of life. Wow, Really, so nice. Really, sir. Today, for my whole area, I felt rainbow color to secure our whole area of my. Excellent. Really, sir, it was wonderful feeling. Keep what on spreading I the saw love. that, Yeah. yes, sir, for the whole universe, it should come out from this pandemic, sir. Right, Really, right. I'm very thankful for your. Thank you, sir. Yeah, God Thank bless you. you. Yeah, Thank you, sir. Thank you. सरिता नरूला जी। गुड इवनिंग सर। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बहुत अच्छा लगा फिर से। एंड मेरी एक छोटी सी क्वेरी है। हाँ। लाइक अगर देखा जाए तो धर्मा और कर्मा, हाँ। they are very similar. Dharma is also kind of universal law. हाँ. Whatever, like universal law means that you do good deeds हाँ. and you will get good rewards in life. हाँ. So similarly, karma also the same thing, cause and effect, right? So why, I mean, it is termed differently? नहीं, बहुत सिंपल है। धर्मा मतलब रूल्स रेगुलेशंस है। कर्मा मतलब आप उसको कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है ना। ओके, जैसे स्कूल में जाना ये धर्मा है। अब बच्चा कितनी पढ़ाई करता है और उसका क्या रिजल्ट आता है वो कर्मा है। ऐसा है। ओके, फाइन। बहुत थिन लाइन है, दोनों के बीच में बहुत पतली लाइन है। हाँ, इतना समझना है। इसलिए हमने ये करुणा के वर्ड को आज ये टॉपिक में ऐड किया कि हर धर्म को करुणा से कर्मा करो। राइट। ये हमारा मैसेज। मतलब वो एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। धर्मा मतलब अगर आप गलत भी करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। मतलब अगर आज मैं कुछ गलत करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दिन में 15 कप चाय पीता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ जो धर्मा के अगेंस्ट में है, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई मैं एक्सरसाइज करूँ या एसिड को अल्कलाइन करूँ। ये मुझे कंपैशनेटली अपने आप को सुधारना है। Yeah, you have to take the responsibility of your own karma. और लोग ये नहीं करते। लोग सोचते हैं कि शायद मेरे कर्मों में ही ऐसा लिखा होगा। कोई किसी के कर्मों में लिखता नहीं है। हमने उस धर्म को अपनाया नहीं ढंग से, वो हमने संचेत कर दिया है और वो पॉपअप होके प्रारंभ में आ गया है। Oh yes. अच्छा, now थोड़ा सा confusion मुझे religion के बारे में भी। How do we kind of connect religion with these two things? Like each religion also teach you the same thing, right? But in a different different way, because every community is different. Does it mean that? बेसिकली क्या है, धर्मा को 360 डिग्री के एंगल में डिवाइड किया गया है। तो जो इंसान जहां पे खड़ा है उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से वो एक रिलीजन बना देता है। जैसे किसी ने जैनिज्म बनाया, किसी ने बुद्धिज्म बनाया,
किसी ने सिखिज्म बनाया, इस तरह से। तो वो अपने एंगल से उसको, उसके दृष्टिकोण से वो उसको एक रिलीजन स्थापित कर देता है, और फिर उसके फॉलोवर्स भी वैसे ही बनते हैं क्योंकि उसी के फ्रीक्वेंसी के लोग होते हैं। तो वो एक सिलेबस है, जैसे स्कूल में कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, हिस्ट्री पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है, सब मिलके एक ही स्टैंडर्ड है, लेकिन सब्जेक्ट अलग हो गए, फिर व्यू अलग हो गया, ऐसा है। और करना तो आपको एमबीए ये फाइनली में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एग्जैक्टली। फिर आप उसको किस तरह से फाइनली करते हो, ये आप पे प्रारंभ होता है। Yeah, actually she has also explained beautifully. Very beautiful. But there was slight like confusion in my mind, so I wanted to clear. Thank you because so क्या है, much. कोई भी सब्जेक्ट का अगर हम थोड़ा कंक्लूजन ले आए ना, तो वो पूरा सब्जेक्ट इजी हो जाता है। जैसे क्विक रिवीजन अभी हमने 2-3 मिनट में किया, ये पूरे सिस्टम को हमने एक बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी पे ले आए, है ना? Right. Yes, thank you Madhumita ji, and thank you everybody so much. Thank you, God bless you. And again in the meditation, I don't know why I get lost. मुझे पता ही नहीं चलता after a while. नहीं, अच्छी बात है ना, आप बुद्धा बन गए हो। अरे नहीं, बुद्धा तो नहीं बनी हूँ, पर क्योंकि जो खो जाता है वो बुद्धा बन जाता है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मुझे भी देखना है ये सब जो सबको नजर आता है, तो मुझे तो नहीं, जरूरी नहीं है। अभी क्या है, आप साइलेंस जोन में चले गए हो, जिनको दिखता है वो साइलेंस जोन के पहले में है, वो कुछ सेंस कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, उसके बाद हम साइलेंस जोन में चले जाते हैं। उसमें ना कुछ दिखता है, ना कुछ फील होता है, बस हम एक महसूस होता है कि कुछ किया हमने। ओके, है ना? या ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, टेक केयर। ओके, वी विल टेक मीरा गुप्ता जी। मीरा गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज आपका तो मेरा खुला ही नहीं, अभी लास्ट में भी खुल रहा था। वो अच्छा। कुछ ये ऑनलाइन में नंबर चेंज कर दिया आपने, वो पासवर्ड वगैरह नंबर चेंज हो गया, उसलिए नॉर्मल नहीं खुल रहा था। आज खुला ही नहीं, लास्ट में अभी मैं बहुत अपसेट हो गई भगवान से। मैं बोली भगवान, ये तो मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया, मेरा आज 2 दिन से नहीं हो रहा मेरा। अच्छा, तो नहीं, वो आपको शायद आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। हमारा तो नंबर सेम है और पासवर्ड बिल्कुल नहीं रखा, ये ओपन है। पासवर्ड ओपन था, मैं दे रही हूँ पासवर्ड, आईडी नंबर दे रही थी, खुल ही नहीं रहा था। लास्ट में तो भगवान से मैं बहुत ऐसे रुकावटें आती है, यही तो कर्म है ना, यही तो प्रारब्ध कर्म है। ऐसे बीच बीच में रुकावटें आती है सबको। 2 दिन का कर्मा मेरा बहुत वो था, मेरे को बहुत अपसेट हो गई मैं। अच्छा, मेरे को आपसे एक चीज और पूछनी, मेरे को थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेरे को बैक पेन और ये नस दबी हुई है, तो मैं ये क्या बोलते हैं वो ये करवा लूं तो नहीं, वो क्या वो खोलेंगे ना पूरा चक्रा में, कौन सा चक्रा ब्लॉक, वो कौन सा चक्रा ब्लॉक है, तो फिर पता चल जाएगा। और करवा लेंगे। यस यस यस, वो पूरा जो मैं पूरा बड़ा एक फोटो भेजूंगी, तो ओरा करवाने से पता चल जाएगा क्या? पता चल जाएगा, फिर हम आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे, है ना? आप पूरा गाइड कर देंगे मेरे को? यस यस यस, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, सब डॉक्टर से मैं परेशान हो गया। मैं हमारे टीम मेंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और फिर आप अपना फोटो भेज दीजिएगा। उसका कितना चार्ज है? 2500? यस यस, ठीक है। और ये जरा लिंक ना आप मेहुल सर को बोलिए ना, मेरे को लिंक वो आपको भेज देंगे। ओके, लिंक दूसरा लिंक भेजेंगे, ये लिंक ना ठीक से नहीं था, पहले जो आता था एक बार में खुल जाता था। ओके ओके, जरूर दूसरा लिंक भेज देंगे आप। हाँ, क्योंकि मेरे को जो थोड़ा नहीं खुलने से मैं बहुत वो हो गई, पागल जैसे हो गई आज। हाँ, नहीं, आपको भेज देते। हाँ, मेरे को जरूर सुनना है, मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ ये चीज। नहीं, वेरी नाइस, अच्छा। हाँ, मैं एकदम मेरे को इतना अपसेट हो गई कि राम ये क्या हुआ भगवान, तो भगवान ने लास्ट में आपसे मिला दिया मेरे को। क्या बात है, देखो ऊपर वाला भी सुनता है, देरी से सुनता है लेकिन सुन लेता है। नहीं, मेरी बहुत सुनता है भगवान। मैं आज तक भगवान के भरोसे ही जिंदा रहती हूँ, मैं किसी इंसान। और क्या, सभी तो उसी के भरोसे पे है। नहीं, और क्या विश्वास से रहना चाहिए। बस ये सबसे बड़ी बात है। बस विश्वास करना चाहिए भगवान को, भगवान पे कि भगवान है।
राइट और राइट राइट। इंसान कोई काम नहीं करेगा, भगवान देखो आपसे मिलाया मेरे को, और क्या मैं बहुत चाहिए। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस वेरी मच आप। थैंक जी अब हम जितेंद्र गड्ढा जी को लेंगे। आज भी अलग ही एक्सपीरियंस था। हाँ, क्या बात है, कैसा रहा? आज क्या हुआ, जब मैथ में पूरे मेरे लग रहा था कि हैवीनेस वो निकल के अर्थ में चला गया, अर्थ ने उसका जो सॉल्यूशन करना था कर दिया, और उसी बेसिस में मेरे पाँव में थोड़ा हैवीनेस था, वो निकल टोटल जरा सा भी मेरे को नमनेस जैसे लग रहा था। That moves rod and I'm going down again him, and he is उनके हैंड रेज्ड है और उस हैंड्स में से गोल्डन, पिंक एंड ब्लू कलर का एनर्जी मुझे मिला। क्या बात है, देखो कल से एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। हाँ, आई हैव सीन द एंजल्स, व्हाइट कलर का। कल से गार्डियन एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। उनका वो नहीं देखा, लास्ट यस्टरडे आई हैव सीन क्या है, आपको लाइट दिखी, व्हाइट कलर की लाइट मेरे बाजू में ही खड़ी है, एंड आई एम इज विथ मी ओनली। वेरी नाइस, गुड गुड। चलो, थैंक यू, टेक केयर। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। ओके, तो कल हम मिलते हैं फिर से 6 बजे। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, एंड थैंक यू मधुमिता जी फॉर वंस अगेन हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड धर्मा, कर्मा एंड करुणा। आई होप सबने एंजॉय किया और अपनी लाइफ में पूरी तरह से करुणा को यूज करेंगे, अपने सेल्फ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों, सोसाइटी में जितने भी हमारे सोल कनेक्टेड लोग हैं, सबके लिए हम करुणा भाव से जीवन जिएंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जैसे उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने जैसे कहा कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपको कर्म करना है, तो इसी तरह से हम उसी पथ पे चलेंगे ताकि हमारी लाइफ बहुत आसान हो और हम ये सारे सिचुएशंस को भी बहुत अच्छे से फेस कर पाए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, सी यू सून।